मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम इस स्टेट के लिए, इस देश के लिए आशीष का, बरकत का कारण होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं और तुम्हें मस्सा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 2025 के लिए। याद रखो, लोग टीवी के सामने हैं, गाने सुन रहे हैं, सांसारिक प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तुम जो खुदा की भेड़ हो, खुदा के भवन में हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। 2025 साल तुम्हारे लिए यीशु के नाम में मुबारक हो, 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 मुबारक हो यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, this will be the happiest year of your life in the name of Jesus। 2024 तुमने संघर्ष किया, आत्मा में संघर्ष किया, हर चीज के लिए संघर्ष किया। 2025 तुम संघर्ष नहीं करोगे, तुम उड़ोगे, तुम दौड़ोगे, तुम चलोगे नहीं, तुम उड़ोगे और दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं जितना हूं, जो लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, खास तौर पे जो खुदा के भवनों में आज मौजूद हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। ऑनलाइन चर्च जो ऑनलाइन मौजूद हैं, भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं, आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु के नाम में। आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाओ। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं आत्मा से प्रार्थना कर रहा था, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था मेरे पास कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है, और मैं कल से परमेश्वर की हुजूरी में था और मैंने स्पिरिट में क्या देखा। आप जानते हैं, मैं पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर को मिलके आया था, तो मैंने क्या देखा, एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उनका जीवन दिखाया। और जब मैंने उनका जीवन देखा और कुछ भविष्यवाणी के शब्दों को प्रभु से ग्रहण किया उनके लिए, तो मेरे मन में था कि मैं मीटिंग के बाद, इस सभा के बाद उनको कॉल करूंगा और बताऊंगा कि आपके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी के शब्दों को दिया है। अभी मैं सोच के घर वापस ही गया था, वापस अपने रूम में बैठा था, तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज आता है हैप्पी न्यू ईयर का, और मैं उनको बोलता हूं कि मैं हैरान हूं। इसलिए नहीं कि आपने मैसेज किया, आप मैसेज पहले भी करते हैं, मैं इसलिए हैरान हूं कि अभी कुछ मिनट पहले परमेश्वर ने आपके लिए बात की, जबकि मेरे मन में आपकी फोटो नहीं थी, मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा था, मैं वैसे ही बैठा था प्रभु की हुजूरी में। तो वो भविष्यवाणी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उनके लिए पर्सनल है, लेकिन उन्होंने कहा कि चर्च को मेरा संदेश देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। जितने लोगों को यह मालूम नहीं है कि पीएनजी के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने के लिए गए थे। उस वीडियो को हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के बाद अपने 3 देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण के तहत रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। ये मोदी का वहां जबरदस्त स्वागत हुआ। विमान से उतरते ही मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छू लिए।
पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में कभी भी रात के समय किसी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ये वर्षों पुरानी रिवाज को भी बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जब पपुआ न्यू गिनी एयरपोर्ट पर पहुंचा तब वहां पर रात का समय था। एयरपोर्ट पर ही जेम्स मरापे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले पीएम मोदी और मरापे एक दूसरे के गले मिले, इसके बाद दोनों ने हाथ मिलाए। इस दौरान मरापे ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। उन्होंने झुककर पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी थोड़ा पीछे हटते हुए भी नजर आए और फिर मरापे की पीठ पर थपकी दी। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पता नहीं ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। मोदी और मरापे सोमवार को FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन। ऐसा पहली बार हुआ था, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते। ये उनकी रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पपुआ न्यू गिनी में, PNG में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहाँ पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए भी। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूँ और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। और उन्होंने कहा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता था। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि UN जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं, वहां पे उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं, UN का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं, किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई UN में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो उन्होंने आपके लिए एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो को हम पहले हिंदी में, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में उसे देखेंगे। इसकी आवाज़ क्लियर कर देना सब साउंड की जब वीडियो चले तो।